हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर को देखेंगे और इसके साथ किसी स्थान का जो मानक समय होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये सब काल्पनिक है। रियल में जो पृथ्वी है उसके सतह पे कहीं ऐसा रेखा नहीं है। ये ग्लोब पे बनाया गया है। काल्पनिक रेखा है, सिर्फ ग्लोब पे बनाया गया है जिससे किसी स्थान को सटीक जानकारी करने में आसानी हो और ये पृथ्वी का अध्ययन करने में आसानी हो, इसीलिए ये रेखा बनाया गया है, काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है। पहले विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से खींचा गया पूरब से पश्चिम की ओर एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपर वाले भाग जो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो ये गोलार्ध मीन्स गोला का आधा भाग। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब अक्षांश क्या है ये देखते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी है, ये विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान का जो कोणीय दूरी होता है उसे अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पृथ्वी के केंद्र पे बनने वाली कोण होगी। पृथ्वी के केंद्र पे बनने वाली कोण, ये कोण बनेगा 66.5 डिग्री और ये उत्तर में है तो इसे नॉर्थ कहेंगे। और अगर यहाँ का इस स्थान का बताना हो तो यहाँ से केंद्र पे बनेगा कोण और ये कोण बनेगा 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री। और ये चूँकि दक्षिण में है, विषुवत रेखा से नीचे है, तो इससे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहेंगे। तो अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान का कोणीय दूरी होता है जो पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा स्थान उत्तर या दक्षिण और कितने अक्षांश पे है। और अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के पैरेलल यानी समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई पृथ्वी पर रेखा है, ग्लोब पर खींचा हुआ रेखा है। और विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तर में 90 डिग्री तक खींचा गया है, यहाँ 90 डिग्री तक। और विषुवत रेखा से नीचे ध्रुव तक 90 डिग्री तक खींचा गया है अक्षांश रेखा। ध्रुव क्या है? पृथ्वी के सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसे उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसे दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जिस पे पृथ्वी घूमती है। रियल में कोई ऐसा एक्सिस है नहीं, लेकिन ये इसके सीधे में ऐसे घूमती है, इसीलिए ये एक्सिस माना जाता है। और दोनों एक्सिस के सबसे ऊपरी पॉइंट को उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे वाले पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये भी दोनों काल्पनिक बिंदु हैं। ऐसा रियल में पृथ्वी पर कहीं नहीं है। फिर अब अक्षांश क्या, फिर से देखते हैं अक्षांश। तो अक्षांश किसी भी स्थान का विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान का कोणीय दूरी है। विषुवत वृत्त से ये कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। तो इसी तरह का 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे ये बना हुआ अक्षांश रेखा है।
विषुवत वृत्त 0 डिग्री हो गया, उसके नीचे 90 वृत्त, और 90 डिग्री जो वृत्त है पॉइंट पे आ जाता है, यानी ये वृत्त न रह के सिर्फ पॉइंट रह जाता है। उसी तरह ऊपर भी जाते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पे 90 लाइन खींचा हुआ है, लेकिन जो 90 लाइन लास्ट में जो पॉइंट होता है वो ध्रुव 90 डिग्री पे एक पॉइंट रह जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक पॉइंट हो जाता है। और उससे इधर ऊपर विषुवत रेखा से नीचे और दक्षिण दोनों मिला के 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, और एक खुद 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी टोटल अक्षांश रेखा को काउंट करें तो 181 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री एक पॉइंट है, ऊपर भी 90 डिग्री उत्तर जो ध्रुव है एक पॉइंट है और दक्षिण में एक पॉइंट है, तो ये दो वृत्त न होकर एक पॉइंट बिंदु बच जाता है। इसीलिए 181 माइनस टू यानी 189 अक्षांश वृत्त होगा, अक्षांश रेखा होगा पृथ्वी पे टोटल। तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है चारों तरफ, ये समानांतर है, यानी समान अंतर पे है, 1 डिग्री पे नीचे और 1 डिग्री पे ऊपर, और ये दोनों सब के बीच का दूरी समान है। जितना भी अक्षांश रेखा है सभी के बीच के दूरी समान है, और एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश सटे हुए जो है उस दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश, अब अक्षांश 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वो भी एक अक्षांश रेखा ही है, जिसे 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ जो भी कहें 0 डिग्री पे है। और इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तर में उत्तर होगा तो 23.5 डिग्री यानी 23.5 नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ अक्षांश रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, यानी कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। फिर ऊपर ही जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री नीचे जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण तो मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण होगा तो इसको अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक, 23.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे है, इसी पे इसका नाम अंटार्कटिक सर्किल पड़ा है। तो ये मुख्य अक्षांश हैं, और इससे ये भी पता चलता है अक्षांश रेखा से कि किस अक्षांश पे कितना टेम्परेचर होगा या फिर किस तरह वहाँ का मौसम होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण है, इसी पे ही सूर्य की रेखा लंबवत बढ़ते रहती है, समय समय पे चेंज होते रहता है। तो ये जो सब जगह होगा ये सब गर्म होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की रेखा कहीं न कहीं सीधे पड़ती है, बाकी सब ये सब पे तिरछा पड़ती है रेखा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और यहाँ पे सीधे, यहाँ पे किरणें सीधे पड़ने वाली है। ये जगह 23.5 से साउथ से 23.5 नॉर्थ दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ हमेशा सीधे में नहीं पड़ती है 23.5 पे, और यहाँ 0 डिग्री के आसपास हमेशा सीधे पड़ते रहती है सूर्य की किरणें, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्म रहता है। तो अक्षांश रेखा के बाद अब देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा
ग्रीनविच से किसी स्थान का कोणात्मक दूरी होता है। ग्रीनविच जिस तरह से इक्वेटर जो है 0 डिग्री अक्षांश है, उसी तरह 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच एक जगह है यहाँ लंदन में जहाँ ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, जिससे खगोल शास्त्र का खगोलीय घटना का अध्ययन किया जाने वाला जगह है ग्रीनविच। और यहीं 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। और इससे पूर्व और पश्चिम के जो कोणीय दूरी होगा उसे देशांतर कहा जाता है। और देशांतर, कोई भी देशांतर रेखा बिल्कुल एक जैसा नहीं है, यानी कि यह समानांतर नहीं है, लेकिन सबका लंबाई सेम होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और दोनों ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है, जो चारों ओर घूम के मिलता है। इस तरह ये देशांतर रेखा, तो ये सब जो है दूरी इसका बराबर होगा, लंबाई जितना भी देशांतर रेखाएं हैं सबकी लंबाई बराबर है। लेकिन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है सब जगह पूरा, क्योंकि ध्रुव के पास सब एक जगह हो जाता है, और जैसे जैसे यहाँ विषुवत रेखा के पास पहुँचता है तो यहाँ पे दोनों का बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होगी, और जो ध्रुव है उस पे सबसे कम होगी। तो ये पैरेलल नहीं है, जबकि समांतर रेखा जो होता है अक्षांश रेखा वो समानांतर होता है, सब एक दूसरे के समानांतर, और 1 डिग्री के बराबर पे भी होता है, और एक जैसा होता है पूर्व से पश्चिम, और दोनों के बीच की दूरी जो दोनों अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा है उसके बीच की दूरी, और इसी तरह जितना भी अक्षांश रेखा है सबके बीच की दूरी समान है, यानी 111 किलोमीटर है दो अक्षांश के बीच की दूरी। जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पे सबसे कम और विषुवत रेखा पे जाके सबसे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है सबसे, और वो 111.32 किलोमीटर हो जाती है। तो अक्षांश और देशांतर ये सिंपल ये है, ये अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर, और देशांतर जो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। अब 0 डिग्री जो देशांतर है उससे पूरब वाले को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले जगह को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं आमतौर पे। लेकिन अब किसी जगह का अक्षांश और देशांतर के हिसाब से बताना हो तो कैसे बताएंगे? जैसे ये मैप है इंडिया का, इसमें मैप यहाँ है, अब ये कौन सा अक्षांश कौन सा देशांतर में पड़ेगा? तो सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री से ऊपर है कि नीचे, ऊपर है यानी उत्तर में है, यानी कि पूरा के पूरा इंडिया के जितना भी भाग है उत्तरी अक्षांश में है। और फिर देशांतर पूरब है कि पश्चिम है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे दाएं तरफ तो ये पूर्वी देशांतर, यानी पूरा इंडिया का जो भाग है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। और ये अमेरिका को देखें तो ये है ये उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर। अगर ये साउथ अमेरिका को देखें जो महाद्वीप है, महादेश जिसे कहते हैं, तो ये इसका बहुत सारा भाग दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर में है। ऑस्ट्रेलिया पूरे दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। तो ये इसी तरह दिया हुआ होता है। जैसे इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, क्योंकि वो दोनों इंडिया का जो सिचुएशन है
उसका नीचे वाला भाग इंडिया का और ऊपर वाला भाग दोनों नॉर्थ गोलार्ध में ही है। तो इसीलिए नीचे वाले भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर वाले भाग 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये दोनों उत्तरी है अक्षांश है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और मिनट क्या है, जिस तरह घंटा को सेकंड में बदलते हैं उसी तरह 1 डिग्री को 60 मिनट में बदला गया। और इसको डिनोट करते हैं 60 लिखने के बाद एक कॉमा ऊपर से, और इसको फिर 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे सेकंड कहा जाता है। जिस तरह 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, उसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड इस तरह मापा जाता है डिग्री में। तो किसी स्थान का अक्षांश बताना हो तो ये इस तरह बता सकते हैं। अब इंडिया का अक्षांश हो गया। अब देशांतर देखते हैं। तो देशांतर, अब ये 0 डिग्री है, उससे पूरब में ही है इंडिया। तो पूरा जितना भी इसका देशांतरीय विस्तार होगा वो पूरा का पूरा पूरब में ही है। तो ये कितना है, इस तरह से 0 डिग्री से इधर बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह 180 देशांतर तक आएंगे। तो फिर पीछे इसके जस्ट पीछे इधर पूरब हो जाएगा 180 देशांतर तक पूरब। और इस तरह से फिर इधर 1 डिग्री पे जाएंगे तो 180 इधर पश्चिम, यानी टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं खींची गई है। और 180 डिग्री जो अक्षांश है पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है दोनों एक ही रेखा है, अक्षांश नहीं देशांतर रेखा दोनों एक ही है। और 0 डिग्री है, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर है, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही हैं। तो अब जो इंडिया है वो पूरब में है, 0 डिग्री से पूरब में है, तो ये पूर्वी देशांतर में। इसका विस्तार 68 डिग्री, यानी कि यहाँ से 1 2 3 इस तरह से आगे इधर जाएंगे पूरब, तो यानी जो इंडिया का पश्चिमी वाला भाग है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्योंकि ये पूरब में ही है तो ये पूर्वी देशांतर। देशांतर और अक्षांश देख लिए। अब है किसी भी स्थान है उसका समय कैसे निर्धारित होता है, मानक समय। तो 0 डिग्री जो देशांतर है ये, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है वहाँ से होकर गुजरती है। और 1884 में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो ग्रीनविच का ऑब्जर्वेटरी है, जिसे रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, इसे 0 डिग्री माना जाए और इसके मानक समय से निर्धारित हो और जगह का समय। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व घूमने का मतलब है कि इस तरह से घूमना। तो अगर यहाँ से सूर्य इधर है तो सबसे पहले यहाँ सूर्योदय होगा, फिर इस तरह बढ़ते जाएगा और सूर्योदय इधर बाद में होते जाएगा, पश्चिम की ओर जिससे जाएंगे सूर्योदय बाद में होगा। तो ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच टाइम, अगर ये यहाँ 12 बजे दोपहर होता है तो इससे पूरब की ओर जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पहले ही दोपहर हो चुका है और पश्चिम इसके बाद में दोपहर होगा। पूरब में पहले हो गया है और पश्चिम में बाद में होगा। तो पूरब जो पृथ्वी है उस पर टोटल कितना 360 देशांतर है, देशांतर रेखा। और ये 24 घंटा में पूरा घूम जाती है, यानी कि 1 डिग्री जो देशांतर है उसको पार करने में कितना टाइम लगता है,
4 मिनट लगता है। यानी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। तो जहाँ का मानक समय होता है ग्रीनविच का जो टाइम है उससे आधा घंटा पे यानी 30 मिनट के अंतराल पे होता है। तो इंडिया का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूरब में है तो पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ये इंडिया का मानक समय है। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बजा है दोपहर, तो 82.5 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगेगा? पूरब यानी पहले ही 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में टोटल 5 घंटे 30 मिनट लगता है। यानी कि जो ग्रीनविच का टाइम है उससे इंडिया का टाइम 5.5 घंटा आगे है। यानी यहाँ पहले ही सुबह हो जाता है या फिर दोपहर, जो भी, यहाँ 5.5 घंटा पहले हो जाता है। यानी 5.5 घंटा पहले यहाँ का समय माना जाता है। उसी तरह अगर अमेरिका की तरफ जाएं तो ये इधर बाद में होता है। तो किसी भी स्थान का मानक समय निकालने के लिए जो ग्रीनविच का टाइम है उससे निर्धारित होता है, और पूरब वाले जो देशांतर है उससे वहाँ पहले यानी आगे चलता है वहाँ का समय, और जो पश्चिम है वहाँ का समय पीछे चलता है। और इससे अब एक आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे 0 डिग्री देशांतर है उसी तरह इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी कि उस रेखा से जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों देशांतर सेम ही है, तो इससे अगर हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पहले ही एक दिन हो गया है, और इससे अगर वेस्ट जाते हैं तो यहाँ एक और समय एक दिन पीछे चल रहा है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते घूमते पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 24 घंटा लग जाता है। 24 घंटा में एक दिन आगे पीछे हो जाता है। मतलब कि इधर अगर मंडे है तो इधर अभी संडे ही चलेगा। 80 डिग्री के पश्चिम में संडे ही रहेगा अभी। और ये जो 180 डिग्री है उससे पूरब जाएंगे तो वहाँ एक दिन आगे रहेगा, वहाँ मंडे हो जाएगा, यानी एक पहले रहता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा समान तौर पे यही है।